नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। नमस्कार, वॉइस न्यूज 18 में आपका दोस्त, आपका होस्ट नकवी। आपके बीच हैं अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष माहिरा नकवी जी, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक सोसाइटी के लिए विशेष तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने वाली महिला आपके बीच है, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी भी है। आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। मैं माहिरा नकवी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी की। माहिरा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जैसे कि आपने एक सोसाइटी बना रखी जिसका नाम है अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी, इस सोसाइटी का क्या काम है वास्तविक तौर पे? हमारा काम ये है कि जो भी विवाद होता है या गरीब बच्चियों की शादी, एजुकेशन, जितने भी मसले होते हैं, हम अपनी सोसाइटी से उस मसलों को हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने मसलों में हम लोग पड़े हैं उन मसलों को हमने सॉल्व किया है। अच्छा, किस तरह से आप मदद करती है? जैसे आपने ये कहा कि हम शादी में, जैसे बच्चियों की शादी होती है उसमें हेल्प करते हैं, तो क्या अनुदान आप अपने संस्था के माध्यम से करती हैं या फिर आप लोग सरकार से मदद लेती हैं? नहीं, हम सरकार से तो अभी हमने कोई मदद नहीं ली है। हम अपने माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से करते हैं। मतलब आपकी संस्था में आप लोग का एक व्यक्तिगत अनुदान का कोई कोष होगा, उसके माध्यम से आप लोग करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने कितनी शादियां ऐसी करवा दी हैं, रजिस्टर्ड शादियां, जिसकी आप ब्यौरा दे सकती हैं समाज को? शादियों का कोई गिनती नहीं है हमने कितनी शादियां करवा दी, क्योंकि एक्चुअली मैं बरेली में भी रहती हूँ। बरेली में भी जितने लोग आते हैं उनकी शादियों में कभी खाने का नहीं होता है, कभी जहेज में कोई कमी हो जाती है, तो हम वो चीजें पूरी करवाते हैं। जिन बच्चों के, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उनके एजुकेशन के लिए हम उनकी फीस देते हैं। कुछ बच्चों को हमने ऐसे ले रखा है कि उनके बच्चों का पूरा खर्चा हम देते हैं। और जितने भी मसले आते हैं, जैसे बेटियों का मसला होता है, उसमें भी हम काम करते हैं। लेकिन साथ में कुछ मसले ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने कि कहते हैं कि लड़कियों की मतलब सरकार सुनवाई सुन रही है खूब अच्छे तरीके से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ पुरुष जो हैं वो भी पीड़ित हैं। समाज में रह के हमने उनको भी देखा है कि कुछ औरतें जो है वो अपने तरीके से ये सोचती हैं कि हम एक औरत हैं, इसलिए वो औरतपन का फायदा उठाती हैं। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम साथ देते हैं उनका। अच्छा, जैसे कि आप बता रही हैं कि महिला सुरक्षा पे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इतने सब रेप के आरोप जो आते हैं, बलात्कार की बहुत सी ऐसी घटनाएं आपके सामने आती है जो समाज के बीच उजागर होती हैं, तो क्या उस पे आपकी क्या टिप्पणी है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए? देखिए, किसी की भी सोच कितनी गंदी हो सकती है ये तो कहीं सरकार जाके लोगों के दिलों में तो बैठी नहीं है। दूसरी चीज, ये जो रेप के केस होते हैं, ये सबसे गंदी हरकत, सबसे घिनौनी हरकत इस समाज में होती है। इसके लिए हम भी बहुत मतलब ज्यादा हम इसकी वो करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग गुस्सा करते हैं इस चीज को लेके, और हम आवाज उठाते हैं कि ऐसे केस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसी के दिल में एक शैतान बैठा है, अगर वो हरकत कर रहा है तो हमारी योगी सरकार उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और उसे सख्त से सख्त सजा देती है। जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित कद्दावर नेता की बहन भी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी करती है सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से, और विभिन्न आपने बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें प्रदेश के राज्य मंत्री और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आपके कार्यक्रम में मौजूद हुए। तो आप आने वाली आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपना मुद्दा देना चाहती हैं? क्या किन विचारों को देख के जनता वोट करे? विचारों को देख के ये वोट करे कि आज की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके एजुकेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय में हमने जाके ये चीज देखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसलिए मेरी लोगों से ये एक मतलब गुजारिश है कि आप लोग वोट, आपकी मर्जी है, आप अपने तरीके से देंगे, लेकिन बस ये समझ लीजिए किसी को ऐसा गलत वोट मत दे दीजिएगा कि ये सरकार चली जाए और फिर दूसरी सरकार आए तो उसमें आप लोगों को रोना पड़े। क्योंकि गुंडा राज, शैतानी हरकतें जितनी भी दूसरी पार्टी के समाज में होती थी वो हम भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, और ये सारे लोगों को खुद तय करना है कि किसको वोट देना है। लेकिन वोट बहुत सोच समझ के दीजिएगा। और देखिए, ये बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है, समाज पढ़ा लिखा है हमारा, अच्छे से बाखूबी जानता है कि सरकार ने हमारे कितने काम किए हैं और कितने काम कर रही है। ये थी हमारे साथ माहिरा नकवी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री भी हैं
और साथ ही साथ अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कैमरामैन शुभम गुप्ता के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट नकवी।